वीडियो में आप लोगों को बताएंगे मानव हृदय से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो मानव हृदय चैप्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो शायद आपको पहले से पता होगा, हमको बताने की तो ज़रूरत नहीं होगा। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, मानव हृदय का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, और ऑप्शन बी है विटामिनोलॉजी, और ऑप्शन सी है हिपेटोलॉजी, और ऑप्शन डी है हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं मानव हृदय के अध्ययन को। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, कार्डियोलॉजी कहते हैं मानव हृदय के अध्ययन को। और आप ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी विटामिनोलॉजी, तो विटामिनोलॉजी जो है वो विटामिन के अध्ययन को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विटामिनोलॉजी बोला जाता है। और ऑप्शन सी है हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी जो है वो लीवर के अध्ययन को बोला जाता है। किस अध्ययन को बोला जाता है, लीवर के अध्ययन को बोला जाता है। और हेमेटोलॉजी जो है, हेमेटोलॉजी वो रक्त के अध्ययन को बोला जाता है। ठीक है, ये कार्डियोलॉजी जो है वो मानव हृदय के अध्ययन को बोला जाता है। विटामिनोलॉजी है वो विटामिन के अध्ययन को बोला जाता है। हिपेटोलॉजी जो है वो लीवर के अध्ययन को बोला जाता है। और हेमेटोलॉजी जो है वो रक्त के अध्ययन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होता है। देखिए, मानव हृदय में कितने चैम्बर होता है। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 6। कितने चैम्बर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो सही है। मानव हृदय में 4 चैम्बर होता है। और आपको बता देते हैं कि 2 बाएं होता है और 2 दाहिने होता है। और बाएं को वेंट्रिकल बोलते हैं और दाहिने को एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे मजबूत, मानव हृदय के सबसे मजबूत जो चैम्बर या कक्ष किसको बोलते हैं, तो मतलब कौन होता है या किसको बोलते हैं, तो देखिए मानव हृदय के सबसे मजबूत जो कक्ष होता है या चैम्बर होता है वो बाएं होता है। ठीक है, बाएं, जिसको हिंदी में निलय कक्ष बोला जाता है और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लेफ्ट वर्टिकल बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के धड़कन को आसानी से सुना जाता है। किससे आसानी से सुना जाता है। ऑप्शन ए आला, ऑप्शन बी है स्टेथोस्कोप, और ऑप्शन सी है ए बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मतलब कि हृदय का जो धड़कन सुना जाता है वो किससे सुना जाता है। जैसे यहाँ पे हम आपको एक फिगर बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके के रहता है, इस तरीके के रहता है, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन सी सही है, आला से भी सुना जाता है और स्टेथोस्कोप से भी सुना जाता है। अब आपको बता देते हैं कि आला और स्टेथोस्कोप्स जो है वो एक ही वस्तु होता है। ठीक है, एक ही वस्तु होता है, और जो आला है वो हिंदी शब्द है और स्टेथोस्कोप्स जो है वो इंग्लिश शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है। किसी तरीके से भी रहेगा कि हृदय के धड़कन को आसानी से सुना जाता है, आला भी रह सकता है, स्टेथोस्कोप्स भी रह सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ए बी दोनों। आला को हिंदी शब्द बोलते हैं और स्टेथोस्कोप्स जो है वो इंग्लिश शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक हृदय में चैम्बर किसमें होता है। देखिए, सबसे अधिक हृदय में चैम्बर किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है मछली, ऑप्शन बी है तिलचट्टा, और ऑप्शन सी है मधुमक्खी, और ऑप्शन डी है मगरमच्छ। किसमें होता है सबसे अधिक चैम्बर, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही है। तिलचट्टा में सबसे अधिक चैम्बर पाया जाता है। कितना चैम्बर पाया जाता है तिलचट्टा में, तो 13 चैम्बर पाया जाता है। और मछली में इसमें 13 पाया जाता है, और मछली में 2 पाया जाता है। ठीक है, और मधुमक्खी में 4 पाया जाता है, और मगरमच्छ में 4 पाया जाता है। तो सबसे अधिक हृदय में चैम्बर किसमें पाया जाता है। देखिए, हृदय में चैम्बर होता है, तो हृदय में चैम्बर सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो तिलचट्टा में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, तिलचट्टा में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पंपिंग स्टेशन जो है वो किस अंग को कहा जाता है। ठीक है, शरीर में पंपिंग स्टेशन किस अंग को कहा जाता है। ऑप्शन है यकृत, और ऑप्शन बी है हृदय, और ऑप्शन सी है किडनी, और ऑप्शन डी है फेफड़ा। किसको मतलब शरीर के पंपिंग स्टेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, हृदय को क्या बोला जाता है, पंपिंग स्टेशन बोला जाता है। जैसे कि ब्लड को एक जगह से अनेकों जगह पहुँचाने का काम करता है। जैसे हृदय है तो यहाँ से यहाँ मतलब इस तरीके से ब्लड प्रत्येक जगह पहुँचाने का काम करता है। इसलिए शरीर के पंपिंग स्टेशन किसको बोला जाता है, हृदय को बोला जाता है। ऑप्शन बी सही है, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में चैम्बरों में कौन सबसे प्रबल होता है, मतलब मजबूत होता है। ऑप्शन है बायां निलय, और ऑप्शन बी है दायां निलय, और ऑप्शन सी है बायां अलिंद, और ऑप्शन डी है दायां अलिंद। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हम आपको पहले से बता चुके हैं
ठीक है, क्या बता चुके हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे फिर भी हम आपको बता देते हैं कि सबसे जो मजबूत होता है, सबसे मजबूत कक्ष या चैम्बर जो होता है वो बायां निलय होता है। ऑप्शन ए सही है, बायां निलय से मजबूत होता है, सबसे प्रबल होता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसके गतिविधि को दर्शाता है। देखिए ईसीजी जो होता है एक मशीन होता है, ठीक है, वो किसकी गतिविधि को दर्शाता है, मतलब ईसीजी से किस चीज़ को जांच किया जाता है। ऑप्शन ए किडनी को, ऑप्शन बी है लिवर को, और ऑप्शन सी हृदय को, और ऑप्शन डी है बड़ी आंत को। किसके मतलब गतिविधि को दर्शाता है ईसीजी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है। ईसीजी जो है वो हृदय के जांच के लिए मतलब कि गतिविधि को जांचता है। जैसे ग्राफ ईसीजी से अगर जांच किया जाता है तो उसका एक ग्राफ तैयार होता है कि मतलब हार्ट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो उसका एक ग्राफ बनता है। और ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो हम आपको बता देते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है। और ईसीजी किसके गतिविधि को दर्शाता है, तो हृदय को दर्शाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय का औसत भार कितना होता है। देखिए मनुष्य के हृदय का औसत भार कितना होता है। ऑप्शन है 200 ग्राम, और ऑप्शन बी है 300 ग्राम, और ऑप्शन सी है 450 ग्राम, और ऑप्शन डी है 500 ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए मनुष्य की बात किया जा रहा है, मनुष्य मतलब मेल और फीमेल दोनों, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि महिलाओं के हृदय का वजन कितना होगा, और इस तरीके से अगर ना रहे, इस तरीके से रहे 250 से 300 ग्राम, 300 ग्राम से 350 ग्राम, इस तरीके से अगर रहेगा तो क्या करेंगे, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि अगर रहेगा कि फीमेल के हृदय का वजन कितना होता है, और इस तरीके से रहे 250 ग्राम से 300 ग्राम, तो 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में क्या होता है, फीमेल के हृदय का वजन होता है। और मेल के हृदय का वजन कितना होता है वो भी हम आपको बता देते हैं, 300 से 350 ग्राम के बीच में, 350 ग्राम के बीच में मेल के होता है, और फीमेल 250 से 300 ग्राम के बीच होता है। 300 ग्राम के बीच में फीमेल के हृदय होता है, और मेल के 300 से 350 ग्राम होता है। और अगर डायरेक्ट मनुष्य के पूछ दिया जाए तो 300 ग्राम होता है। मनुष्य के हृदय का औसत भार कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन कैसी क्रिया है। हृदय की धड़कन जो है वो कैसी क्रिया है आपको बता। देखिए ऑप्शन ए है ऐच्छिक, ऑप्शन बी है अनैच्छिक क्रिया, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हृदय की धड़कन की जो क्रिया है वो कैसी क्रिया होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि हृदय की धड़कन की जो क्रिया होता है वो अनैच्छिक होता है। मतलब हम उसको अपने इच्छा के अनुसार नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, वो खुद ऑटोमेटिक होता है, तो वो एक अनैच्छिक क्रिया होता है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, अनैच्छिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार में धड़कने के लिए कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 मिनट, और ऑप्शन सी है 0.5 सेकेंड, और ऑप्शन डी है 0.8 सेकेंड। कितना समय लगता है एक बार धड़कने में, तो 0.8 सेकेंड जो है वो सही है। ऑप्शन डी सही है, 0.8 सेकेंड लगता है एक बार जो धड़कता है वो 0.8 सेकेंड में एक बार धड़क जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण कौन किए थे। पहला सफल जो किए थे हृदय का प्रत्यारोपण, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसफर होता है, वो पहला हृदय का प्रत्यारोपण कौन किए थे। प्रत्यारोपण मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, तो वो कौन किए थे। ऑप्शन है लुवेनहॉक, और ऑप्शन बी है सीएन बर्नार्ड, और ऑप्शन सी है होलकट, और ऑप्शन डी है लैंड अस्टिनर। कौन किए थे, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं ऑप्शन बी जो है वो सही है। सीएन बर्नार्ड जो थे वो सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किए थे। ऑप्शन बी सही है। और आपको बता देते हैं कि लुवेनहॉक जो है वो एक बैक्टीरिया का खोज किए थे, और होलकट जो है वो विटामिन, और लैंड अस्टिनर वो रक्त समूह के खोज किए थे, ब्लड ग्रुप को खोज किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण कौन किए थे, मतलब कि हृदय को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहला कौन काम किए थे, तो सीएन बर्नार्ड ने किए थे। ऑप्शन बी सही है। देखिए हम आपको चारों ऑप्शन को क्लियर करते जा रहे हैं, सारे में जहाँ पे ऑप्शन को क्लियर किया जा सकता है वहाँ हम आपको ऑप्शन को भी क्लियर कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता है। देखिए शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता है, शायद आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है स्टोमेच, और ऑप्शन सी है किडनी, और ऑप्शन डी है लिवर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, हृदय जो है वो कभी आराम
नहीं करता है। अगर कभी आराम करता है तो वो समझिए कि इंसान का हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। और आराम करने लगता है तो वही होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? हार्ट अटैक बोला जाता है। तो शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता है? तो हृदय है जो कभी आराम नहीं करता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट में मानव हृदय कितने बार धड़कता है? देखिए, एक मिनट में जो मानव का हृदय है वो कितने बार धड़कता है? ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट में मानव हृदय कितना रक्त को पंप करता है? देखिए, एक मिनट में जो मानव का हृदय होता है वो कितने रक्त को पंप करता है? ऑप्शन है 4 लीटर, और ऑप्शन भी है 5 लीटर, और ऑप्शन सी है 6 लीटर, और ऑप्शन डी है 7 लीटर। कितने रक्त को पंप करता है मानव हृदय एक बार में? तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही है। 5 लीटर जो है वो एक बार में, मतलब कि एक मिनट में कितने रक्त को पंप करता है? तो 5 लीटर को एक बार में, मतलब एक मिनट में पंप कर देता है, मतलब निकाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धड़कन में मानव हृदय कितना रक्त को पंप करता है? देखिए, अभी एक मिनट में था, अब यहाँ पे एक धड़कन, मतलब कि एक बार जब धड़कता है तो मानव हृदय कितने रक्त को पंप करता है? ऑप्शन है 60 ml, और ऑप्शन बी है 50 ml, और ऑप्शन सी है 70 ml, और ऑप्शन डी है 72 ml। कितना ml जो है वो एक धड़कन में, मतलब कि रक्त को पंप करता है? तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, ऑप्शन सी सही है, 70 ml। ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है, ताकि आप कभी भूले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय गर्भधान के लगभग कितने दिन बाद धड़कना शुरू हो जाता है? जैसे गर्भधान मतलब कोई भी अगर महिला गर्भवती होती है तो उसका हृदय गर्भधान के लगभग कितने दिन बाद धड़कना शुरू हो जाता है? ऑप्शन है 18 दिन, ऑप्शन भी है 23 दिन, और ऑप्शन सी है 45, और ऑप्शन डी है 35। कितने दिन बाद मतलब कि धड़कना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन बी जो सही है। 23 से 25 दिन जब होता है किसी को प्रेगनेंसी का दिन, तो उसका जो धड़कन है वो धड़कने लगता है। और सबसे पहले अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गर्भवती महिलाओं में सबसे पहला जो बॉडी पार्ट्स बनता है वो कौन सा बनता है, तो हार्ट ही तैयार होता है, दिल का ही निर्माण होता है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होता है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे देखिए, मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है। ऑप्शन बी सही है, 3 चैम्बर। ये वीडियो अब समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।